स्वामी चंद्रशेखरानंद सरस्वती जी भगवत पारायण आप सभी। श्री राम जय राम जय कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सतगुरु से जब भेद मिला अभ्यास कीन तब माना है। प्रेम में मस्त भये रुस्तम तब पार ब्रह्म पहचाना है। सब में व्यापक है वह चित चोर कहाने वाले, सब में व्यापक है वह चित चोर कहाने वाले। सन्मुख रहते हैं सदा मुरली बजाने वाले। हम सब लोग वृंदावन महात्म कथा पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन एक ही है, एक ही पर्यायवाची है। जिसे पर्यायवाची शब्द होता है उसी तरीके से है। चाहे वृंदावन कह देंगे तब भी भगवान श्री कृष्ण कहलाएंगे, या श्री कृष्ण कहते हैं तभी वृंदावन हुआ बात। अलग अलग करके नहीं, एक करके हमको भी समझना चाहिए। एक बार एक छोटी सी कथा मिलती है। तीर्थराज भगवान विष्णु के पास गए। तीर्थराज मेरे प्रयाग, त्रिवेणी को तीर्थराज कहा जाता, तीर्थों के राजा हैं। विष्णु भगवान के पास गए और कहते हैं कि सभी तीर्थों से मैं कर लेता हूँ टैक्स। राजा हैं, टैक्स लेंगे ही, लेकिन वृंदावन धाम से हमारे परिकर, हमारे सेवकगण ले नहीं पाते हैं।
हिम्मत ही नहीं किसी की हुई कि जा करके टैक्स ले लें। वातावरण में उनके बाउंड्रीज में, सीमा में घुस ही नहीं पाते हैं, तो टैक्स कहाँ से लेंगे। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम तीर्थों के राजा हो, सबसे टैक्स लेने का, सबसे कर लेने का अधिकार तुमको मिला है, लेकिन वृंदावन तो मेरा निज घर है, अब मेरा ही तो घर है वो, वहाँ कौन सी टैक्स की बात रह गई अब। तब तीर्थराज को संतोष हुआ। तो वृंदावन भगवान का निज धाम है, इसकी महिमा अनंत और निराला है। जो भी शुद्ध मन से वृंदावन धाम का स्मरण करता है, सम्मान करता है, उसके प्रेम में नारायण स्वयं बंध जाते हैं। उसके प्रेम में नारायण स्वयं बंध जाते हैं। यहाँ तो जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, और जिन पर असीम कृपा श्री राधा रानी का, श्री कृष्ण भगवान की और वृंदावन धाम की होती है, वहीं उसी जीव का वृंदावन धाम में जन्म होता है। हाँ, यह बात तो है कि सांसारिक दृष्टि से वृंदावन को कभी भी कदाप नहीं देखना चाहिए। सांसारिक दृष्टि में केवल हम भूगोल देख पाते हैं, बस एक ज्योग्राफी देख लेंगे यहाँ की, और कुछ समझ में नहीं आना है। अच्छी अच्छी बिल्डिंग देख सकते हैं, पुराने मंदिर दर्शन कर सकते हैं, बस इतना ही तक सीमित रहेगा। क्योंकि यहाँ का मार्ग किसी संप्रदाय से या किसी अन्य जाति से या बंधन से, मैंने धर्म से नहीं खुलता है, केवल प्रेम से खुलता है यहाँ का मार्ग। सम्मान और श्रद्धा हो, उसी से यहाँ का मार्ग खुल जाता है। कि जीवन का तो बिल्कुल सर्वोच्च सौभाग्य की प्राप्ति होती है वृंदावन में रहना। और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी की कृपा से ही हृदय में उतरता है। बिना उनकी कृपा से वृंदावन हृदय में उतर जाए ऐसा संभव नहीं है। और तभी मालूम होता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, नहीं तो जन्म लिया काम खत्म, आए दर्शन किए काम खत्म, बस यहीं तक सीमित रहता है। और अंत में वृंदावन का अर्थ है हर कदम पर भगवान कृष्ण का स्मरण। हर लताएं, हर वृक्ष, हर कण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराए। यही है वृंदावन उतरना, यही है हृदय में वृंदावन उतरना। अब आगे मंदिरों पर हम लोग चलते हैं। 7 गौड़ीय संप्रदाय के अति प्राचीन 7 मंदिर, जिसमें कि श्री विग्रह मानव निर्मित नहीं है। उनमें लोकनाथ गोस्वामी के मंदिर के ठाकुर जी की चर्चा हो गई, राधा विनोद जी, और कल सनातन गोस्वामी के ठाकुर मदन गोपाल। तीसरा चर्चा हुई रूप गोस्वामी के ठाकुर गोविंद देव जी। अब आज चर्चा करते हैं जीव गोस्वामी के ठाकुर राधा दामोदर मंदिर की। 6 गोस्वामी में पांडित्य, भक्ति, वैराग्यता सब कूट कूट कर भरी थी। अगर किसी को नंबर 1 पे कह देंगे पांडित्य के हिसाब से तो जीव गोस्वामी ही हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जीव गोस्वामी की। जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के भतीजे हैं, मैं बल्लभ गोस्वामी के, जिनका कि पहला नाम अनुपम था। महाप्रभु उनका नाम परिवर्तित करके बल्लभ जी कर दिए थे, जो गंगा जी में लाभ को प्राप्त कर लिए थे।
उन्हीं के सुपुत्र जीव गोस्वामी। दामोदर मंदिर, दाम रस्सी को कहते हैं, उदर रस, जो उदर में बांधा जाए, पेट में बांधा जाए, भगवान की लीला है, उखल लीला। उस दिन महाराज जी चर्चा कर चुके हैं, उसकी चर्चा नहीं किया जाएगा। उसी लीला के आधार पर दामोदर मंदिर में राधा दामोदर मंदिर, उनके ठाकुर राधा दामोदर दास जी, राधा दामोदर जी, उखल लीला से संबंधित। उखल लीला में महाराज जी बहुत चर्चा इसकी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं इस लीला को, कि भक्त का प्रयास, आपके ही मुख से सुने कि भक्त का प्रयास, साधना जो हम करते हैं वो भक्त का प्रयास है, और भगवान का दाम में, रस्सी में बंध जाना उनकी कृपा है। तो पुरुषार्थ और कृपा, साधन और कृपा, दामोदर में दोनों चीज़ें सम्मिलित हैं। और इनकी मुख्य वाणी रही है कि बिना क्रोध का त्याग किए। हर गोस्वामियों की एक प्रमुख वाणी रही है जिसकी हर में चर्चा होती जा रही है। इनकी भी है कि बिना क्रोध का त्याग किए कोई सर्व त्यागी बैरागी बन नहीं सकता, हो नहीं सकता, असंभव। क्रोध को सबसे ज़्यादा महत्व दिए हैं। भगवान कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण होना असंभव है बिना क्रोध के त्याग किए। क्रोध अभिमान का द्योतक है, बिना अभिमान आए क्रोध हो ही नहीं सकता है। हम कहीं न कहीं अपने को बड़ा मानेंगे और दूसरे को मूर्ख, छोटा या गलत मानेंगे तभी तो क्रोध होगा। और हमारे प्रति कोई गलत कार्य करेगा तभी क्रोध होगा। मैं वो तो अलग बात है। इनका भोजन जीव गोस्वामी का, गेहूं, भिक्षाटन में गेहूं केवल लेते थे, गेहूं का चूर्ण बना देते थे, हमने कि आटा बना देते थे, उसको घोल करके पी लेते थे। इनका आजीवन भोजन रहा है जीव गोस्वामी का। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेते थे वो। सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी केवल एक को शिष्य बनाए, नरोत्तम, राजकुमार नरोत्तम को। सनातन गोस्वामी किसी को शिष्य नहीं बनाए। रूप गोस्वामी केवल एक शिष्य बनाए, जीव गोस्वामी को, अपने भतीजे को ही। सनातन गोस्वामी के कहने पर वो दीक्षा दिए थे जीव गोस्वामी को। राधा दामोदर का जो श्री विग्रह है, यह रूप गोस्वामी द्वारा बनवाया गया है। जैसी मूर्ति ध्यानावस्था में जीव गोस्वामी को दिखाई दी, वो अपने ध्यान के माध्यम से रूप गोस्वामी को बताते हैं कि मुझे ऐसा श्री विग्रह चाहिए। ये सब ध्यान के माध्यम से हो रहा है और उसी तरीके से मूर्ति बनवा दी है वो। और चूंकि ये तो भतीजे हुए, बच्चे थे, सनातन गोस्वामी तब बुढ़े हो गए, जब ये जवान हुए तब तक तो उनके शरीर छूट गया। तो सनातन गोस्वामी को भगवान, पीछे चर्चा हुई थी कि गोवर्धन की परिक्रमा करते थे प्रतिदिन। वृद्धावस्था में संभव नहीं था करना, 90 वर्ष की अवस्था जब हो गई तो भगवान एक शिला दिए थे, अपने चरण चिन्ह युक्त एक शिला दिए थे। वह शिला सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को दे दिए। फिर आज वो श्री राधा दामोदर मंदिर में वो है, वह चरण चिन्ह युक्त शिला, जिसकी परिक्रमा सनातन गोस्वामी कर देते थे। एक बार तो हो गई गोवर्धन की परिक्रमा। और मूल श्री विग्रह औरंगजेब के डर से जयपुर चली गई, प्रतिमूर्ति ही रखी गई है यहाँ पर। इनके समय में, क्योंकि अकबर काफ़ी दिन रहा है, तो
मीरा से मिलने के लिए आए थे और जीव गोस्वामी से भी मिले थे सम्राट अकबर। जब मीरा पहली बार आई वृंदावन, यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित संत जीव गोस्वामी थे, उनसे उनका दर्शन करने के लिए जाती हैं। उनकी कुटी के पास पहुँचती हैं तो उनके लोग, उनके शिष्यगण रोक देते हैं मीरा को कि महाराज जी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं। तो मीरा बड़ी तेज से हंसी और खूब तेज से बोली कि मैं समझती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, लेकिन आज मैं जान गई कि वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष भी आ गया है। पुरुष माने भगवान श्री कृष्ण को ही पुरुष मानते हैं और सब अपने को स्त्री भाव समझते हैं। यहाँ पर रूप गोस्वामी के कान में, अरे जीव गोस्वामी के कान में यह बात पहुँची। वो तुरंत कुटी से बाहर आए और सादर फिर मीरा जी को ले गए अपने कुटी में। जीव गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवासाचार्य जी रहे हैं। शिष्य की प्रणाली यहाँ से आरंभ करते हैं और यही जीव गोस्वामी श्रीनिवासाचार्य जी को आचार्य की पदवी दिए हैं। श्रीनिवासाचार्य जी बहुत ही विद्वान संत थे और नरोत्तम जी को ठाकुर की पदवी जीव गोस्वामी ही दिए थे। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गईं। इसका प्रचार भी तो होना चाहिए। लिखने से क्या होगा? जिसे दिव्यग्रंथ तो लिखा गया है, प्रकट है, लेकिन प्रचार जब तक नहीं होगा तब तक तो ऐसे ही रहेगा। ये तो अलमारी में पड़ा रहेगा, बॉक्स में पड़ा रहेगा, ऐसे तो रहेगा। महाराज जी संकल्प लिए हैं प्रचार का, तभी तो प्रचार होगा। तो 2 बैलगाड़ी तैयार किया गया, 2 बैलगाड़ियों में पुस्तक रखा गया और 10 सिक्योरिटी गार्ड्स दिए गए श्यामानंद जी को और नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम को, निवासाचार्य जी को। 3 लोग इसके प्रचार करने के लिए निकले। उनको गौड़ देश जाना था। गौड़ देश में बंगाल, वहीं से बांट दिए थे कि आपको उड़ीसा जाना है, किसी को बंगाल जाना है, किसी को अन्य भागों में जाना है। 3 लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाते, लेकिन सबको जाना था पहले गौड़ देश, माने बंगाल सबको जाना था। तो 2 बैलगाड़ी पुस्तक, 10 अस्त्रधारी प्रहरी को लेकर के तीनों लोग चलते हैं और बड़े दुखी मन से अंतिम विदाई होती है वृंदावन की। अब तो वृंदावन लौटना नहीं, चूंकि प्रचार के लिए निकल गए, अब तो आगे बढ़ते जाएंगे। रास्ते में एक विष्णुपुर एक राज्य पड़ता था। उसका राजा था राजा हम्बीर। वो गजब का राजा था। दिन में भागवत सुनता था, वैष्णव था, भजन कीर्तन होता था दिन में, रात में चोरी डकैती। यात्रियों, चूंकि उसका राज्य गौड़ देश के रास्ते में पड़ता था, तो यात्रियों को या व्यापारियों को लूट लेता था। सैनिक उसके लूटते थे और उस पैसे को अपने प्रजा में खर्च करता था। सुबह कीर्तन भजन और भागवत सुनता था, उसमें खर्च होता था। उसका नियम था, ये लोग जब वीर हम्बीर के राज्य में पहुंचते हैं, 200 अस्त्रधारी सैनिक आ जाते हैं। वो तो समझे खजाना ही है, दोनों बैलगाड़ियों को लूट लेते हैं। अब क्या हो गया? इनके हाथ से पूरे के पूरे सनातन गोस्वामी के द्वारा, रूप गोस्वामी, माने जितने नारायण भट्ट
के द्वारा सब पुस्तकें रखी हुई थी। उसमें 2 बैलगाड़ी पुस्तक थी, उसमें भोजपत्र ही लिखा जाता था। सब तो लूट लिए, बचे कुछ नहीं। अब दुख के मारे लोग तीनों मूर्छित हो गए। अब होश आया। अब श्रीनिवासाचार्य जी कहते हैं, आचार्य हैं, कि अब मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं पता लगा के ही आऊँगा, और नहीं पता लगता तो मैं ही अपने प्राण को यहीं त्याग दूंगा। अब यहाँ से जाऊँगा नहीं बिना पुस्तक लिए। वैसे तो असंभव है, डकैत तो वापस करेंगे कभी, जो भी करना हो ख़त्म कर देंगे उसको। उनसे क्या लेना देना, उस पढ़ाई लिखाई से, उस पुस्तक से उनसे कोई मतलब नहीं, उसका मूल्य को क्या समझेंगे। फिर भी निवासाचार्य रुक गए और इन दोनों लोगों को नरोत्तम जी को और श्यामानंद जी को आगे भेज दिए। श्यामानंद जी उड़ीसा चले गए प्रचार के लिए और नरोत्तम गौड़ देश में रह गए। यह खबर जीव गोस्वामी को भेज दिया गया कि पुस्तकें सारी लूट ली गईं। जीव गोस्वामी भगवान की कृपा मान करके, ये भगवत लीला है, कृपा है, जो भी हुआ। हमने तो 10, अब एक साधु कितना प्रहरी नियुक्त कर सकता है, 10 प्रहरी से ज़्यादा। फिर राज्य से नहीं लड़ सकता ना कोई साधु। 200 क्या 2000 आ जाते सैनिक। भगवत कृपा मान करके दुखी तो बहुत हुए। दुखी क्या, पूरी थाती चली गई, कई पीढ़ियों की थाती खत्म हो गई वहाँ तो। भूखे प्यासे रोते बिलखते निवासाचार्य जैसे घूम रहे। तो पहुँच गए राज दरबार। चूँकि भागवत वहाँ सुनाई दे रहे, कथा चल रही है, तो साधु हैं तो कथा में तो बैठेंगे ही बैठेंगे। चले गए ये भी कथा में। चले कुछ मन को शांति होगी, कर क्या सकते हैं। वहाँ पर रास पंचाध्यायी पर प्रवचन चल रहा था। समझ तो था नहीं, जो प्रवचन करता थे बोलते जा रहे थे, बीच में खड़े हो गए निवासाचार्य जी। कहने इसका अर्थ यह नहीं होता है। अब देखें एक मलच गंदे, कौन कपड़ा साफ, कुछ तो था ही नहीं इनके पास, वैसे गंदे बाल बिखरे सब ऐसे। अब सब लोग दंग रहे कि क्या बोल रहे हैं। फिर भी राजा साहब बोले कि आप कहना क्या चाहते हैं। कहें यह जो पंचाध्यायी का अर्थ लगा रहे हैं इस चीज़ का, यह अर्थ ऐसा नहीं होता है। कहना आप भी बताइए। अब तो कौन बोलेगा, राजा की आज्ञा हो गई। ये रास पंचाध्याय का ऐसा अर्थ लगाए कि सब लोग दंग रह गए। राजा बहुत खुश हुआ। फिर हर प्रवचन समाप्त हुआ और राजा वहीं कहता कि प्रतिदिन रास पंचाध्यायी का आप प्रवचन करेंगे। अब वो खत्म, जो प्रवचन करता थे उनका काम खत्म कर दिए तुरंत। फिर राजा उनको बुलवाते हैं परिचय जानने के लिए। तो सारा परिचय बताते हैं कि 200 डकैत हमारी पुस्तकों को लूट लिए सर। अब तो सारी बात तो उनको मालूम हो गई राजा को। फिर राजा निवासाचार्य जी के चरणों में गिर जाता है, उनसे दीक्षा लेता है। कई दिन बाद प्रवचन सुनने के बाद प्रभावित हुआ। ऐसे तो थोड़ी प्रभावित तो होना नहीं था उनको, अननोन आदमी से कैसे प्रभावित होगा। फिर बाद में उनसे दीक्षा लेते हैं। रानी साहिबा भी दीक्षा लेते, पूरा परिवार दीक्षित हो जाता है। और निवासाचार्य जी के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि अब डकैती का काम हम बंद करते हैं। पुस्तकों को हम खोज, पुस्तक तो क्या उन्हीं के सब नॉलेज में ही है, बता दिए कि मेरे पास है। अब एक तो राज शक्ति मिल गई और दूसरा अर्थ पैसा भी मिल गया। दोनों प्रचार में तो दोनों चीज़ की जरूरत पड़ती है, शक्ति
माने आदमी तो चाहिए ना प्रचार के लिए, और साथ साथ पैसा चाहिए, और दोनों अर्थ और शक्ति दोनों मिल करके खूब प्रचार हुआ। देखिए भगवत लीला कैसी हो गई। भक्ति की धारा, जहाँ डकैती की धारा बहती थी, भक्ति की धारा विष्णुपुर राज्य में बह रही है। अब नरोत्तम जी गौड़ देश, आसाम, मणिपुर, माने ये क्षेत्र उनका हो गया, और उड़ीसा श्यामानंद जी के क्षेत्र में चला गया। जीव गोस्वामी की समाधि भी राधा दामोदर मंदिर में ही स्थापित है। संक्षेप में जीव गोस्वामी की इतनी चर्चा। अब आगे चलते हैं, क्योंकि आज 7 मंदिरों की चर्चा समाप्त कर देनी है, कंप्लीट हो जाएगी। गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रमण, इनके ठाकुर हैं राधा रमण मंदिर। चैतन्य महाप्रभु के सबसे विशेष कृपा पात्र गोपाल भट्ट गोस्वामी ही रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इनको अपनी डोर, अपनी कौपीन और आसन, एक गुरु स्थान की बात होती है, माने जैसे लंगोटी पहनते हैं, डोरी, लंगोटी और आसन गोपाल भट्ट गोस्वामी को ही दिए थे, माने गुरु स्थान उनको दिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम, इनके पिताजी श्रीरंगम के रहने वाले थे, श्रीरंगम के मंदिर के प्रधान पुजारी भी थे। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए थे तो इन्हीं के यहाँ 4 महीना रुके थे। चातुर्मास गोपाल भट्ट के घर पर ही किए थे। उस समय गोपाल भट्ट छोटे थे, सत्संग होता था, नहीं सुनते तो थे सब कुछ घर में, चैतन्य महाप्रभु की वाणियाँ सुनते थे। इनके अंदर वैराग्य जगा। इनके चाचा प्रबोधानंद जी थे, और पहले नाम तो प्रकाशानंद था उनका, प्रकाशानंद। उस समय सन्यासियों में, वैष्णव में सन्यासी की बात हो रही है, सन्यासियों में सबसे ज़्यादा लर्नेड विद्वान प्रकाशानंद थे। वैसे भी प्रकाशानंद सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, काशी में रहते थे तो सब श्रीरंगम के, वहीं के। बहुत अच्छे संत थे प्रकाशानंद जी, एक उनमें कमी थी बस, और कोई कमी नहीं। मैं जितने गुण होने चाहिए महान संत में सब थे उनमें। उनके अपने भतीजे माने गोपाल भट्ट में अतिशय आसक्ति थी, बहुत मानते थे, यही उनके अंदर कमी थी। अब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हो गए गोपाल भट्ट। अब उनको प्रकाशानंद को बहुत ही बुरा लगा, क्यों नाचता गाता है, जाता जाता नहीं है, मेरे विद्वान भतीजे को शिष्य बना लिया, अपने रंग में रंग दिया है। मैंने उसकी कहानी दूसरी हो जाएगी, उस पर हम नहीं जाएंगे। प्रबोधानंद की समाधि है यहाँ पर। फिर बाद में किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु से प्रकाशानंद जी मिलते हैं काशी में, लंबी वार्ता होती है। अंत में प्रकाशानंद जी का अभिमान गलता है, अहम था, ज्ञान का भी अहम था, चरणों में आते हैं तो उनका नाम फिर प्रबोधानंद कर देते हैं। गोपाल भट्ट में प्रेम, वैराग्य, गीत, संगीत, पांडित्य, सब चीज़ों में माहिर थे वो गोपाल भट्ट। स्वप्न में महाप्रभु, स्वप्न या ध्यान, क्योंकि जब ऐतिहासिक किताब पढ़ेंगे तो उसमें स्वप्न शब्द आएगा, ध्यान तो जानते नहीं हो सब इतिहासकार। तो हम ध्यान में महाप्रभु प्रकट होते हैं गोपाल भट्ट के सामने और कहते हैं कि
गंडकी नदी, उसमें गंडकी नदी के पास थे। गंडकी नदी में सुबह पहला जब तुम डुबकी लगाओगे तो तुमको एक शालिग्राम मिलेगा और उस शालिग्राम तुम्हारे भगवान होंगे, उनको तुम श्री कृष्ण मान करके उनकी उपासना करना। यह उनको ध्यान में प्रकट होकर के चैतन्य महाप्रभु आज्ञा देते हैं। आ गए, अपने डिब्बी में रख लिए छोटी सी। कुछ दिन के बाद एक बहुत धनी आदमी आया वृंदावन, वो सभी के ठाकुरों को पोशाक श्रृंगार सामग्री बांट रहा था। अब इनकी भी इच्छा हुई कि इनके ठाकुर को कौन सा श्रृंगार, अरे शालिग्राम पत्थर का कौन सा श्रृंगार, इनको कौन सा मुकुट पहनाएंगे, क्या करेंगे। तो इनके मन में आया कि हमारे ठाकुर तो ऐसे हैं, अगर सबके ठाकुर जैसे रहते तो हमको भी मिलता श्रृंगार सामग्री, हम भी अपने ठाकुर को सजाते। फिलहाल अब मायूसी रहे, अब क्या करेंगे, कर ही क्या सकते हैं, उनके ठाकुर तो ऐसे ही हैं। अब ऐसा सोच रहे थे। कुछ दिन में बैसाखी पूर्णिमा आई। फिर जैसे नित्य सेवा करनी होती, अपनी पितरी डिब्बी को खोले, उसी डिब्बी में राधा रमण के रूप में प्रभु का प्रागटीकरण होता है। वो शालिग्राम अब राधा रमण के रूप में श्री विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। गोपाल भट्ट की इच्छा को पूरी करने के लिए। और वैसे ही प्रकट हुए जैसे जिस भावना में वो देखा करते थे कि हमारे भगवान इस रूप में होते तो हम भी श्रृंगार करते, उसी रूप में प्रकट हुए वो। क्या देखते थे कि ऐसा साधारण नहीं देखते थे। उनके मन में आता था गोविंद, चूंकि मुख गोविंद देव जी का सबसे सुंदर है। 3 मूर्तियां बनवाई थीं उनकी, ब्रजनाभ की माताएं और दादी। तो मुख ये भी सोचते थे कि हमारे भगवान का मुख बिल्कुल गोविंद देव जैसा हो और उनका वक्षस्थल गोपीनाथ जैसा हो, क्योंकि गोपीनाथ का वक्षस्थल बहुत अच्छा है। और चरण, ये सब जयपुर में है। चरण मदन मोहन माने सनातन गोस्वामी के ठाकुर जैसा हो, ऐसा विचार करते थे। मैंने अद्भुत मूर्ति में तीनों इस तरीके से सम्मिलित एक ही मूर्ति में हो, वैसी मूर्ति ही प्रकट हुई उनके सामने। और साथ में राधा रानी जी भी आ गई। देख रहे हैं दोनों प्रकट हैं, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, राधा रानी उसी में समा जाती हैं, अब एक हो गई। जैसे बांके बिहारी की जो घटना घटित हुई थी कि राधा रानी समा गई एक में, वैसे राधा रानी साथ में तो प्रकट दोनों लोग हो गए, लेकिन समा गई एक, तो इसलिए सम्मिलित श्री विग्रह हुआ। एक ही श्री विग्रह में दोनों लोग हो गए, राधा कृष्ण की एक हो गई अब। और इनका मुख्य वाक्य था जीवन का, हर किसी जीव में, मनुष्य की बात नहीं, हर किसी जीव में केवल गुण ही देखते थे, किसी के अवगुण के प्रति इनकी निगाह नहीं जाती थी। ये इनके जीवन का सूत्र था गोपाल भट्ट के। अब जैसा कि रूप, सनातन, रघुनाथ दास, ये लोग तो किसी को दीक्षा दिए नहीं, लेकिन गोपाल भट्ट जो पश्चिम से आते थे, जितने लोग पश्चिम से, वृंदावन के पश्चिम से, उनको दीक्षित किए। और रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ गोस्वामी अलग है, रघुनाथ भट्ट अलग है। तो रघुनाथ भट्ट जो गौड़ देश से जो लोग आते थे उनको दीक्षा देते थे, माने यहाँ से दीक्षा प्रणाली आरंभ होती है इन्हीं से। और इनके बड़े बड़े शिष्य थे, दामोदर गोस्वामी इन्हीं के शिष्य थे, गोपीनाथ गोस्वामी, श्री निवासाचार्य जी इनके ही शिष्य थे, गोपाल भट्ट के ये सभी लोग थे। इनकी समाधि जहाँ प्रभु प्रकट हुए हैं उसी प्रकट स्थली पर इनकी समाधि है, राधा रमण मंदिर में ही। इस तरीके से हम सब लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी की के मंदिर की, ठाकुर की चर्चा के आगे चलते हैं हम लोग।
मधु गोस्वामी, गोपीनाथ मंदिर। महाप्रभु चैतन्य के अभिन्न पार्षद थे मधु गोस्वामी। गदाधर के शिष्य थे, गदाधर गोपाल भट्ट के, गोपाल भट्ट शिष्य और गदाधर के शिष्य महान पंडित मधु गोस्वामी। इनका जीवन का सूत्र रहा है कि श्री कृष्ण भगवान नित्य वृंदावन में विराजते हैं। भगवान नित्य वृंदावन, नित्य विराजते हैं वृंदावन में, सदैव वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन के बाहर वो कभी नहीं जाते। ये भी कभी नहीं गए वृंदावन के बाद, फिर आ गए कभी नहीं, क्योंकि जीवन का इनका सूत्र रहा है। हमेशा पैदल ही चलते थे, बैलगाड़ी और क्या चलेंगे, उस पैदल ही चलते थे। चूँकि प्रभु महाप्रभु की आज्ञा रही तीर्थों का उद्धार करना, तीर्थों की खोज करना, श्री विग्रहों की खोज करना, लेकिन उससे ऊपर है कृष्ण अन्वेषण करना, भगवान कृष्ण की ही खोज करना। मतलब और तो खोज करते ही रहते, उन्हीं की ही खोज करना है शुरू कर दिए डायरेक्ट। अब विरह वेदना में हताश हो रहे हैं, रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। एक दिन रोते रोते मूर्छित हो गए जमुना जी के किनारे। खूब उस समय घनघोर बरसात हो रही थी, उसी बरसात में भीग रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। एकदम कगार पर, बंसी बट के ही पास, बंसी बट के कगार पर, उसमें बंसी बट के पास गंगा जी जमुना जी थी, वहीं पर रो रहे हैं। थोड़ा बंसी बट से आगे बढ़ करके कगार पर खड़े थे कि भगवान कृष्ण मिल नहीं रहे हैं हमसे, उन्हीं को हम खोजें। फिर देखते हैं कि बंसी बट के पास एक त्रिभंग माने बांके बिहारी जैसे 3 अंक से टेढ़े एक बालक खड़ा है, मधुर मधुर मुस्कुरा रहा है, पीतांबर पहना हुआ है। देखते हैं, बड़ी तेज से दौड़ते हैं उनके पास, दौड़ करके उनके अपने दोनों भुजाओं में उनको पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि या तो मुझे साथ ले लो, ये तुरंत ही बोलते हैं, भुजाओं में पकड़े हैं, कहते हैं कि या तो मुझे साथ ले लो या तो मेरे साथ रह जाओ। बस ये शर्त अपनी पहले रख दिए, या तो मेरे साथ हो लो या तो मुझे अपने साथ ले लो। तो कहते अच्छा मधु, भगवान तो अच्छा मधु, ठीक है, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा श्री विग्रह के रूप में, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। और लेने का मतलब बने प्राण ही चला जाए, शरीर छूट जाएगी, लेकिन और भी तो लीलाएं करनी है मधु गोस्वामी के साथ। मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगा। तो गोपीनाथ मंदिर, वही निधिवन के निकट इनका मंदिर है। रायसिल शेखावत, ये अकबर के दरबारी थे, अफगानों को हराए थे, यही मंदिर बनाए हैं उस स्थान की। लेकिन गोपीनाथ मंदिर तो मूल विग्रह जयपुर, इस समय की बात, भगवान की इच्छा। अब अंतिम में 7वें मंदिर पर हम लोग चलते हैं। श्री श्यामानंद प्रभु, गजब की है इनकी लीला, मन को भा जाएगी। निश्चित रूप से अब हम सब लोग प्रेम में डूब जाएंगे। प्रभु श्यामानंद जी, इनके ठाकुर हैं श्री श्याम सुंदर।
इनका जन्म का नाम दुखिया था। ये तो बहुत गरीब थे, अति गरीब। इनके माता पिता कोई संतान नहीं थी और दुखी, तो लगभग वृद्धावस्था आ गई थी इनके माता पिता की। उस समय यही पैदा हुए। इनके माता पिता दुख में पैदा हुए, कुछ तो था ही नहीं, गरीबता में पैदा भी हुए और दुख झेलते झेलते पैदा हुए, क्योंकि उस समय संतान ना होना बड़ा अपमानित लोग करते थे, अपमान समझा जाता था, तिरस्कृत भाव से देखते थे। इनका नाम रख दिए दुखिया। लेकिन दोनों प्राणी, घर का संस्कार था, भजन का, उसका प्रभाव दुखिया पर भी पड़ा। एक दिन स्वप्न में महाप्रभु दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम सन्यासी हो जाओ। एक ही पुत्र, वो भी दुखिया, बूढ़ों का, बूढ़ा बुढ़िया का सहारा, और आदेश होता है कि सन्यासी हो जाओ, गृह त्याग दो और हृदय चैतन्य को अपना गुरु बना लो। सुबह हुई, ये चल दिए घर से, बस अब चल दिए घर से, छोड़ दिए घर द्वार। हृदय चैतन्य के आश्रम में पहुंचते हैं, हृदय चैतन्य के चरणों में गिर जाते हैं। हृदय चैतन्य उनको दीक्षा देते हैं और इनका नाम रखते हैं कृष्णदास। दुखिया तो घर का नाम था, नाम परिवर्तित कर दिए कृष्णदास। और आश्रम में प्राय एक सेवा करनी पड़ती है, हर जगह का आश्रम का सिस्टम रहा है। गीता प्रेस का भी सिस्टम है, उनके भी आश्रम एक सेवा कोई ले लीजिए, जो योग्यता जिसकी जैसे हो। अब पढ़ा लिखा है तो लाइब्रेरी जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएगा, माने जैसे योग्यता रहेगी वैसे मिलता है काम। तो इनको पुष्प वाटिका की सिंचाई का काम मिल गया, पानी लाना घड़े में, घड़े से, और पुष्प वाटिका की सिंचाई प्रतिदिन करते थे। तो घड़े को सिर पर ढोक ले आते थे। उनके सिर में घाव हो गया, कीड़े पड़ गए, लेकिन सेवा, चूंकि गुरु आज्ञा है, सेवा कर रहे हैं, सेवा करते चले जा रहे हैं। गुरु आज्ञा हुई कि वृंदावन चले जाओ। अब वृंदावन जाने की बात आ गई। गुरु जान ही नहीं पाए कि इनके कीड़े पड़ गए, ऐसा घाव हो गया है, लेकिन फिर भी सेवा करते जा रहे हैं। वृंदावन आए, उसमें जीव गोस्वामी थे। जीव गोस्वामी के चरणों में गिरते हैं और हृदय चैतन्य यह भी कहे कि अब तुम्हारे गुरु हो गए जीव गोस्वामी। वृंदावन ने कह के भेजे थे तुम्हारे अब गुरु हो गए जीव गोस्वामी। अब जीव गोस्वामी इनके गुरु हो गए। अब जीव गोस्वामी इनको एक कार्य सौंपते हैं कि निधि वन में राधा की दासी बन करके झाड़ू सेवा का कार्य करना, यही काम सौंपे थे। ठीक, और तुमको राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी, या आशीर्वाद भी दे दिए तुरंत ही। सेवा करिए, झाड़ू सेवा, और राधा रानी की कृपा तुमको प्राप्त होगी। सेवा करने लगे, बड़े मस्ती में रहते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी चिल्लाते थे, कभी नाचते थे। वह इस तरीके से मस्त रहते थे। उसी सेवा में हुआ क्या कि एक दिन अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। इतना ज़्यादा प्रकाश था कि उसको सहन नहीं कर पाए, मूर्छित हो गए। अब कुछ देर बाद मूर्छा से उठते हैं तो देखते हैं कि नूपुर है, जो पैर में महिलाएं पहनती हैं, नूपुर, बिछिया, हमारे यहाँ तो बिछिया कहते हैं, और तो हिंदी शुद्ध है नूपुर। उसी का प्रकाश था। अब नूपुर को उठा लेते हैं,
अपने पास रख लेते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं और कहते हैं, फिर रोने लगे, ये स्वामिनी तुमने नूपुर का दर्शन तो दे दिए, लेकिन नूपुर सहित चरणों का दर्शन कब मिलेगा? नूपुर का तो दर्शन दे दिए, लेकिन नूपुर से चरणों का भी तो दर्शन मुख्य है। अब इस तरीके से लगे रोने। अब इधर राधा रानी ललिता जी से कहती हैं कि मेरा नूपुर कहीं खो गया, तुम जाओ पता लगाओ, ये नूपुर है कहाँ, ले आओ। ललिता एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण करती हैं, आती हैं, इनसे पूछती हैं दुखिया कृष्णदास से कि बाबा कोई आपको नूपुर मिला है? हमारे बहू का है वो। तो कहें हाँ नूपुर तो मिला है। कहें हमको दे दो। कहें नहीं देंगे, नूपुर हम उसी को देंगे जिसका नूपुर है, मैं स्वयं उसके चरणों में नूपुर पहनाऊंगा। वो टाल मटोल करने तो मेरे बहू का है, बहू थोड़ी आती है। अभी भी कहने लगे नहीं आती तो गिरा कैसे, यहाँ आई होगी तो तभी गिरता है। बातचीत में कहते हैं कि नहीं, आप अपने स्वरूप में आए पहले, इस तरीके से मुझे न बहकाएं, मैं तो ऐसे दुखिया हूँ, मैं जन्म से ही दुखिया हूँ, अब क्यों दुखी कर रही हैं? फिर ललिता जी अपने स्वरूप में आ जाती हैं और उसी नूपुर को उनके यहाँ पर ऐसे लगा देती हैं, मस्तक पर लगा देती हैं। और ये कहते हैं पहले तो दर्शन जब ओरिजिनल हुआ तो मूर्छित फिर भी हो गए। जब ललिता जी अपने स्वरूप में आई दर्शन देने के लिए तो मूर्छित हो गए थे, फिर उठे हैं। वहाँ पर ये मंत्र देती हैं। अब देखिए कितने गुरु चेंज हो रहे हैं। ललिता जी स्वयं इनको मंत्र देती हैं दूसरा, और इनका नाम परिवर्तित कर देती हैं श्यामानंद जी। नाम परिवर्तित फिर हो गया अब इनका। और राधा चिन्ह को माथे पर लगा दी उस नूपुर से। श्यामानंदी तिलक यहीं से आरंभ होता है। अब उसके डिटेल तो महाराज जी जब भी मौका मिलेगा बताएंगे श्यामानंदी तिलक के बारे में, लेकिन श्यामानंदी तिलक यहीं श्यामानंद जी से आरंभ होता है। हुई बदनामी इनकी के गुरु त्यागी है, गुरु द्रोही है। अपना नाम बदल दिया, गुरुजी द्वारा जो दिया गया था, कृष्णदास नाम था, बदल दिया, मंत्र बदल दिया, तिलक बदल दिया, तो बदनामी तो होगी ही होगी। ये लगे मिटाने उसको, अपने तिलक को। अब संत समाज में तो बदनामी हो रही है तो तिलक मिटाना शुरू किया, तो आकाशवाणी होती है कि व्यर्थ कोशिश कर रहे हो, यह तिलक मिट नहीं सकता है। यह राधा रानी की कृपा है। फिर नहीं मिटाए, फिर मिटाने की कोशिश भी नहीं की वो, हमेशा के लिए तिलक हो गया वो। और फिर आदेश करती हैं ललिता जी, यह बात किसी को बताना नहीं है, यह केवल जीव गोस्वामी को बता सकते हो, तुम्हारे गुरु हैं ना वो, उन्हीं को केवल बता सकते हो इस घटना को। अब उनकी प्रख्यात हो गए, अब तो भजन कर ही नहीं सकते। अब वो तो बात तो खुली गई ना, अब खुली जाएगी कि इनका तिलक तो मिट ही नहीं सकता किसी तरीके से, लाख कोई कर ले। तो जीव गोस्वामी इनको उड़ीसा भेज दिए, अब उड़ीसा चले जाओ। वैसे उसी समय के थोड़ा सा अंतराल में राधा रानी जी की भी कृपा हुई। राधा रानी जी का साक्षात्कार भी, ललिता जी का भी तो हुआ है, फिर राधा रानी जी का भी साक्षात्कार हुआ। और उन्हीं की कृपा से, राधा रानी की कृपा से श्याम सुंदर दास जी को दिव्य मूर्ति दी, प्रदान की। राधा रानी स्वयं श्याम सुंदर की श्री विग्रह को प्रदान की।
क्योंकि जितने अभी श्री विग्रह की चर्चा हुई है ये मानव निर्मित नहीं है, ये सब दिव्य है। तो वही जो रायसील शेखावत मंदिर स्थापित किए उसी में स्थापित है श्याम सुंदर जी का श्री विग्रह, और साथ में फिर राधा जी की मूर्ति स्थापित हो गई। राधा जी तो ओरिजिनल श्याम सुंदर का ही मूर्ति दी थी, मैं भगवान कृष्ण की ही मूर्ति उनको प्रदान की थी। अब जब इनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती जा रही है तो इनको प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए उड़ीसा भेज देते हैं। वही उड़ीसा उन लोगों के साथ, तीनों लोगों के साथ गए हैं ना उड़ीसा, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद जी, जहाँ बैलगाड़ी की जो घटना हुई, बैलगाड़ी लूट ली गई थी। श्यामानंद जी कहते हैं कि पहले खोजाई क्या करते हैं, संत का नहीं खोजाई किए। कोई संत जाता तो पहले संत का ही तो खोज करेगा। ये कहते हैं सबसे खराब व्यक्ति उड़ीसा का कौन है, यही पता लगा रहे हैं सबसे खराब व्यक्ति, सबसे दुष्ट व्यक्ति उड़ीसा का कौन है, हम उससे मिलना चाहते हैं। सबके ये भी साधु है कोई, ऐसा भी कोई साधु होता है? सब लोग एक मुँह से के उदंड राय, उससे ज़्यादा दुष्ट कोई नहीं है। उदंड राय की खासियत थी 718 वैष्णवों को मार करके, कत्ल करके, उनकी गुदड़ी, वैष्णव गुदड़ी रखते थे, कंबल तो महंगा होता है ना, कंबल कहाँ, उनको मार करके गुदड़ियाँ ले लेता था बस, और अपने घर पर 700, उसमें तक 718 की संख्या हो गई थी, 718 गुदड़ियों का प्रदर्शनी लगाया था वो, कि मैंने इतने वैष्णवों को कत्ल कर दिया। उदंड नाम ही था उसका, बहुत खूंखार अपराधी। श्यामानंद जी की हार्दिक इच्छा उससे मिलने की, मिलता क्या, इनको भी भाई अपने स्वभाव था 719 कर देता हो तो, इसका स्वभाव था 719 करने का है, वैष्णव को मारना ही है। लेकिन जब श्यामानंद जी का दर्शन करता है उदंड राय, जिसका कि हृदय क्रोध से, अपमान से पूरा जल रहा है, दुख से जल रहा है, यही व्यक्ति ऐसा करेगा और कौन करेगा, जिसका हृदय अशांत है, इतनी अशांति में जी रहा है वो। श्यामानंद, प्रभु श्यामानंद जी कहा जाता है, प्रभु श्यामानंद जी का कृपा होती है, वो दर्शन करते ही उसके हृदय में शांति का संचार होता है। वो प्रेम समझ जाता है कि प्रेम भी कोई, प्रेम तो जानता ही नहीं था वो, तो प्रेम का संचार होता है, और फिर चरणों में गिर जाता है, इनका शिष्यत्व ग्रहण करता है, गुरु बना लेता है श्यामानंद जी। इस तरीके से फिर उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार होता है। और हम अब महाराज जी से भी विनती करेंगे कि अगर, चूँकि तिलक के बारे में, हम श्यामानंद तिलक के बारे में हम सबको, महाराज जी है ना, श्यामानंद तिलक जान रहे हैं, श्यामानंदी तिलक, महाराज जी को ख्याल नहीं है, फिर कभी इस पर चर्चा हो जाएगी कि श्यामानंद तिलक क्या है, हम ही नहीं जानते हैं श्यामानंद तिलक कैसे होता है। ये तो इतना तो किताब में तो ऐसा नहीं लिखेगा ऐसे ऐसे होता है, ऐसा तो पढ़े नहीं थे, इसलिए। अब आप सब किसी मंदिर के बारे में जिसका दर्शन किए हैं, क्योंकि 5 मिनट का समय है अभी, 4 मिनट का, तो आप चर्चा कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो। एक चीज़ का कन्फ्यूज़न थोड़ा सा लोगों में है, हम में भी है, राधा जी और श्री कृष्ण के विवाह, बंशी बट की भंडारी बन, ये कन्फ्यूज़न है। लेकिन एक ज़्यादा लोग तो भंडारी बन ही कह रहे हैं, क्योंकि दिव्य हुआ, कोई साक्षी तो ब्रह्मा जी कराए हैं, इसलिए कोई साक्षी तो था नहीं एग्जैक्ट। तो फिलहाल जो
जनश्रुत है, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सअप आया था इसलिए हम व्हाट्सअप पर वहाँ पर शिलालेख में लिखा था भंडारी वन, तो हम भी मान ले रहे हैं भंडारी वन में विवाह हुआ। और कोई कन्फ्यूज़न हो कहीं तो उसमें रख सकते हैं और उसको नहीं है, सब ठीक है। इसका मतलब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन महात्मा का अंतिम सत्र है। महाराज जी का आशीर्वाद हम लोग ले लें। महाराज जी 9 बजे होगा सर, 9 बजे होगा। हाँ, ठाकुर जी की दया से हम सब लोग वृंदावन वास का लाभ पाए हैं। तीर्थों में रहने से, संतों के साथ रहने से, सत्संग में जाने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से हमारे अंदर सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी आती है। यही प्रत्यक्ष फल है उसका। सोच हमारी सकारात्मक होने लगती है, उस माहौल का एक प्रभाव बनता है। ऐसे नहीं है कुंभ मेला हो रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं तो सब के सब ऐसे ही थोड़े आ रहे हैं, कुछ तो उसका कारण है ना। और दूसरी एक बात रहे कि कोई भी व्यवसाय, कोई भी काम जब तक फायदा नहीं होता है तब बहुत दिन तक नहीं चलता है, फिर छोड़ दिया जाता है। एक स्वभाव है ना, यदि फायदा होगा वही काम करते हैं हम सब लोग। तो ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है, तो इसका फायदा होगा तभी परंपरा चल रही है। तो ये हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, सोच हमारी नेगेटिव नहीं होकर के पॉजिटिव हो जाती है। और जब ऐसी सोच आ जाती है तो फिर आदमी कभी दुखी नहीं होता है। उसमें भी ढूंढ लेगा कि ये इसने हमको धक्का दिया, तो धक्का क्यों दिया? हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, कुछ किया नहीं था। हो सकता है कि किसी जन्म में हमने इसको धक्का दिया होगा। अब बस बात पलट जाएगी। और काहुन को सुख दुख कर दाता, रामायण में कहा कि किसी को कोई न सुख देता है न किसी को कोई दुख देता है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। बस यदि कोई बात बनती है और ये चौपाई याद आ गई तो हम उसके प्रति अब घृणा नहीं करेंगे, उसके प्रति हम क्रोध नहीं करेंगे। नहीं, उसका दोष नहीं है, ये तो हमारा ही कोई दोष है। क्योंकि रामायण में लिखा है कि किसी को कोई सुख नहीं देता, किसी को कोई दुख नहीं देता है।
सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। पॉजिटिव हो गए ना। अब यदि उसके प्रति रोष होगा तो अब हम टेंशन में रहेंगे और दिमाग में घूमता रहेगा, इनसे बदला लूंगा, हैं, इनको बताऊंगा। बस अब वो बदला लेने में ही परेशान है। बदला ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे बात की बात है, लेकिन अपने तो परेशान ही हैं। कल विजय बाबू एक बात कह रहे थे ना कि रिमोट किसी के हाथ में हम लोगों ने दे दिया है। रिमोट यहाँ से दबाते हैं तो वहाँ टीवी चालू हो जाता है। अरे बहुत सारे अब तो सिस्टम है, तो पंखा, बिजली सब रिमोट ऐसे